नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्यूटोरियल में स्वागत है। देखिए अल्फा ट्यूटोरियल जो है आपको वीडियो नंबर 9 लेके आया है। एक क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23वां है। देखिएगा ये जो आपको क्वेश्चन है आपका ये टाइप 2 है ना, वीडियो नंबर 9 है। आपको क्या करिएगा कि क्वेश्चन को ना बारीकी से समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिएगा कहता है कि श्याम अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% का क्या भोजन पर खर्चा करता है। शेष की बात किया जा रहा है तो शेष 12% वस्त्र पर खर्चा करता है तथा शेष का 25% अन्य वस्त्रों पर मतलब कि अन्य मदों पर खर्चा कर देता है। अब इसके पास कुल 528 रुपये बचता है। तो बताइए उनका मासिक वेतन कितना है। हम मान लेंगे कि मासिक वेतन इनका 100 रुपया है। कितना मानेंगे? मासिक वेतन कितना मानेंगे दोस्त? 100 रुपया मानेंगे। तो मान लेते हैं कि इनका मासिक वेतन 100 रुपया है। देखिएगा 100 रुपया में से क्या करते हैं अपना 20% भोजन पर खर्चा कर देते हैं। देखिएगा अगर 100 में से 20 घटा देते हैं तो 20 चला गया ना, 100 में से 20 चला गया। फिर क्या कहते हैं कि इसका शेष का जो बच गया इसका 12% वस्त्र पर खर्चा कर देते हैं। तो इस 100 में से 12% क्या करते हैं कि वस्त्र पर खर्चा करते हैं। 12 वस्त्र मैंने कपड़ा पर खर्चा कर देते हैं। चलेगा फिर आप क्या कहता है किस तथा शेष का माने कि इसका जो बचा हुआ है उसका उसका क्या करते हैं कि अन्य मदों पर खर्चा कर देते हैं। कितना? 25%। तो 100 रुपया में क्या करेंगे कि आपको 25% क्या हुआ कि खर्चा कर दिया। चलिए ये 25 खर्चा कर दिया। खर्चा करने के बाद भी इसके पास कितना बचा? तो इसके पास 528 रुपया बचा। तो लिखेंगे 528 रुपया बचा। खर्चा करने के बाद भी 528 रुपया बच जाता है। तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो मासिक वेतन तो 100 रुपया पहले मान चुका ना। देखिएगा इसमें निकालें क्या 100 बटा में कितना 100 बटा में कितना होगा मेरे दोस्त? 100 बटा में होगा कितना? 100 में से 20 के 80 गुना 100 बटा में कितना? ये कितना बचेगा? 100 में से 12 गया कितना बचेगा? 88 बचेगा ना। फिर देखिएगा फिर कितना बचेगा? फिर 100 में से 25 गया कितना बचेगा? 75 बचेगा ना। चलिए कितना बचेगा? 528 है। ये 528 है, एक नहीं है ना। 500 क्या है? 28 है। तो इसको क्या करेंगे? 528 से करेंगे 528 लिखेंगे। यह 100 है और ये 75 है और यहां है 528। चलेगा 528। इसको काटिए कितना आंसर आता है। देखिए इसको काटिएगा, पहले काटिए तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। काटिएगा 25 दिया 75, 25 चौके 100 कट गया। चलिए अब काटिएगा तो यहाँ पे कटेगा आपको 4 दूनी के 8 दोबारा में। फिर आपको कटेगा कितना में कटेगा? ये 2 से काटिए, 2 से काटिएगा इसको तो कटेगा आपको 2 दूनी के 4 नहीं, और आपको 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12 और 4 दूनी के 8 यानी 264 आया नहीं, 264 आया। फिर काटिए, आप क्या करिएगा फिर 2 से काटिए इसको तो 88 नहीं, इसको 88 रहने दीजिए, इसको ऐसे ही 88 रहने दीजिए। इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा? 3 से काटिए। 3 8 के 24 88 देखिए 88 और 88 कट गया तो कितना बचा ऊपर में? देखिए बचा कितना? टोटल बचा हम लोग का 100 और गुना 10। यहाँ पे 10 बचा तो गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना होगा? 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से 1000 इनका क्या हुआ? इनकम माने कि मासिक वेतन होगा। एक कौन है ऑप्शन में? तो 1000 आपको ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह देखिएगा आपको समझ में आया भी नहीं आया। देखिए जिसका आपका जितना इसका मासिक श्याम का वेतन था उसको हम 100 मान लिए, कुल वेतन का मान लिए 100 मान लिए, उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको शेष बचता, शेष 100 माने तो 100 में से काटे जितना खर्चा किया उतना घटाते जाएंगे और जो बाकी बच गया उसको लास्ट में गुना कर देंगे, बस वही आंसर आ जाएगा। बहुत बारी है ना। देखिएगा ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं।
देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी पूछ चुका है। देखिए एसएससी आपको पूछा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को देता है और शेष का जो शेष बचा हुआ है उसको 2/7 भाग, है ना, बड़े बेटे को, तथा शेष का उसका भी शेष 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को, है ना, छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपया बचा लेता है। देखिएगा एक व्यक्ति है, वो अपना क्या किया कि अपनी पत्नी को जो व्यक्ति दिया है 1/5 भाग अपनी बड़ी जो अपनी इसका आय है, वो अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को दे दिया। दूसरी बात, उसका जो जितना उसमें से बचा हुआ है उसका 2/7 भाग जो है वो बड़े बेटे को दे दिया। फिर उसी का उसका जितना बचा फिर 1/4 भाग उसका 1/4 भाग छोटे बेटे को दिया। अगर देने के बाद भी, है ना, देने के बाद भी उसके पास 900 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या होगी, यहाँ पे समझिएगा। उसका आय कितना है हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जब अनुपात बटा में दे रहेगा ना तो ऐसे निकलेंगे हम लोग। देखिए क्या है, 1/5 है और 2/7 है और आपका 1/4 है, यही है दोस्त। देखिएगा बात को समझिएगा, पहले यह बात को समझना है, यही इसी चीज को समझना है कि इसमें कितना आएगा और कैसे बनेगा। एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। जैसे कि आपको बोलेंगे कि 1/5 है तो पहले लेंगे 5, ठीक है ना, 5 लेंगे। देखिएगा 5 लेंगे तो कितना है, 5 में से ऊपर 1 है तो 1 हटा देंगे, ठीक है, गुना। फिर क्या है, 2/7 है तो पहले 7 लेंगे नीचे वाला को, और क्या करेंगे कि 7 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या है, 1/4 है तो पहले 4 लेंगे, और क्या करेंगे, 4 में से ऊपर 1 है तो घटा देंगे, और जो बचा हुआ है आपको 900 रुपया उसको साइड में गुना कर देंगे, ऐसे, है ना, बनेगा ना। देखिएगा तो इसको क्या करेंगे कि 5/4 करेंगे और 7/5 में से 2 गया था, 7 में से 2 गया था 5 बचेगा, गुना 4/3 बचेगा और गुना में 900 बचेगा। नहीं, अब देखिए काटिएगा, इसको काटिएगा तो देखिए 4 से 4 खत्म, देखिए 5 से 5 खत्म, 3 से काटिए तो 3 तिया 9, 300 बार में 7 बचा और 300 बचा तो 7 और 3 कितना, सतिया कितना हुआ, 2100 रुपया। देखिए 2100 रुपया कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। बोलिए समझ में आया नहीं आया, यहाँ पे समझ में नहीं आया। देखिएगा आपको दे रहे कितना, 1/5, है ना, इसका कितना है, फिर दे रहा 2/7, फिर क्या दे रहा है 1/4, यही 3 को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले आप नीचे को देखिएगा, 5 लिखिए और 5 में से 1 घटा दीजिए, 7 लिखिए, 7 में से 2 घटा दीजिए, 4 लिखिए, 4 में से घटा दिया, और जो गुना जो शेष बचा उसको गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इसे शॉर्ट तरीका अब हो सकता है क्या, इसे शॉर्ट तरीका हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लगे आपको, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, है ना। इसको बात समझिएगा। पहले क्या कहता है कि कंचन अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, है ना, अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, देखिएगा, और शेष का 1/7 भाग, वही वाला है कि नहीं, अपने मंझले बेटे को शेष का 2/7 भाग क्या किया, अपने सबसे छोटे बेटे को दिया। देखिएगा करमचंद अपना संपत्ति जो है 1/3 भाग बड़े बेटे को दिया, ठीक है। अब आप क्या समझते हैं, तो जितना बचा उसका संपत्ति का 1/7 भाग महिले बेटे को दिया, और उसमें से जितना बचा उसका 2/7 भाग जो है छोटा बेटा को दिया। देखिए बड़का को दिया, ये आपको महिला के दिया और ये छोटा के दिया, ठीक है। उसको देने के बाद भी उसके पास 4200 रुपये बच जाता है, संपत्ति बच जाती है। तो उसके कुल संपत्ति कितनी थी, याद रखिएगा। जितना बचा कहता है 1/3 है तो लिखेंगे 3/3 -1, ठीक है, 3/3 -1 कर देंगे गुना। ये कहता है 1/7 है तो लिखेंगे 7/7 -1, ठीक है। ये कहता है 2/7 है देखिए 7/7 -2, और कितना बचा हुआ है, तो बचा हुआ 4200 रुपया, उसको गुना कर देंगे। इस समझ में ना, जितना आपको दिया हुआ इस बात को समझिएगा। 1/3 है तो लिखेंगे 3 माइनस ऊपर वाला को घटा देंगे
3 महीने से, ऐसे। ये यही तरीका आप आजमाइएगा, कहीं भी ऐसे